हेलो साथियों, आज मैं आप सभी को फिजिक्स के 50 टॉप प्रश्न कराने वाला हूं जो आप सभी के एग्जाम में आएंगे। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुनी वेग, किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? तो संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। एक हल्के और एक भारी पिंड का गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा? याद रखना, जो पिंड जितना भारी होगा उसका संवेग उतना अधिक होगा। रॉकेट ऊपर उड़ता है तो रॉकेट संवेग संरक्षण के नियम का पालन करके ऊपर उठता है। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। वस्तुएं पानी में तैरती हुई किस सिद्धांत का पालन करती है? तो वस्तुएं पानी में तैरती हुई आर्किमिडीज के सिद्धांत का पालन करती है। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो बॉयंट इफेक्ट यानी कि बॉयंट फोर्स कहते हैं उसे। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होता है? तो पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार हमेशा शून्य होता है। आर्किमिडीज किस देश के थे? तो आर्किमिडीज कहाँ के थे? तो ग्रीस के थे। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज बाबा ने दिया। यूरेका शब्द किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। पानी में तैरते तैरते यानी कि टब में तैरते तैरते अचानक इन्होंने यूरेका शब्द का खोज किया था। दबाव को मापा जाता है, दबाव बराबर क्या होता है? बल और उत्क्षेप से दबाव को हम मापते हैं। दाब को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो दाब को जो है ना, थ्रस्ट की प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में सूचित किया गया है या परिभाषित किया गया है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के कैबिन के अंदर का दबाव होता है बाहर की तुलना में अधिक होता है। मान लो कोई विमान ऊंचाई पे उड़ रहा है, ऊंचाई पे उड़ रहा है तो उसके अंदर कैबिन के अंदर जो दबाव बन रहा है वह हमेशा बाहर की तुलना में अधिक बन रहा होगा। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का जो घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पर होता है और पानी का घनत्व होता है तो 1000 केल्विन प्रति मीटर क्यूब होता है। यानी कि 1000 केल्विन केल्विन कह रहे हैं, पानी का घनत्व होता है 1000 किलो प्रति घन मीटर होता है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम किसका है? तो घनत्व का होता है। पदार्थ का घनत्व को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो पदार्थ के घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया गया है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये तो बताए हैं 4 डिग्री सी पर होता है। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है? किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व होता है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, ये किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व होता है। परम दाब क्या है? परम दाब बराबर होता है गेज दाब प्लस 1 बार। पारा पानी पर तैरता है या डूब जाता है? बताओ, पारा पानी पर तैरता है या डूब जाता है? तो पारा जो है पानी में डूब जाता है क्योंकि पारा का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। स्थिर पानी में केरोसिन के तेल डालने से मच्छर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब स्थिर पानी में हम केरोसिन का तेल डालते हैं तो पानी का घनत्व जो होता है कम हो जाता है, जिससे मच्छर का लार्वा डूब जाता है। हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं? आर्द्रता को मापते हैं। एक जहाज नदी से समुद्र में पहुंचता है तब वह ऊपर की ओर उठ जाता है क्योंकि समुद्र का घनत्व जो होता है अधिक होता है। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलछटी से सतह तक आता है तो यह आकार में बढ़ जाता है। ठीक है। कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो कणों की जो गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है वह गैस में होती है। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की जो दर होगी वह घट जाएगी। 12 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 12 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था द्रव के रूप में होती है। पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? 32 डिग्री सी होता है। परम शून्य ताप क्या होता है? 0 से लेके 273 डिग्री सी कम होता है। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? 0 डिग्री से लेके 273 डिग्री सी तक होता है परम शून्य ताप होता है। उससे कम रहेगा तब परम शून्य ताप कहलाएगा। सेंटीग्रेड नाम किसने दिया था? तो सेंटीग्रेड नाम दिया था एंडर्स सेल्सियस ने सेंटीग्रेड नाम दिया था। परम शून्य दाब कितना है? तो -273 डिग्री सी तापमान पर वह परम शून्य दाब कहलाता है। किस तापमान पर पानी तरल और गैस दोनों स्थिति में रह सकता है? तो -1 डिग्री सी में पानी तरल और ठोस दोनों अवस्था में रह सकता है, -1 डिग्री सी में रह सकता है।
बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक बिंदु 273 डिग्री केल्विन होता है। द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? तो द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्य कारण संवहन है। ऊष्मा के कुचालक कौन कौन होते हैं? पीबी और एचजी, ठीक है। और सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? तो सौर कुकर जो होता है उसके अंदर का रंग काला होता है। 257 डिग्री सी पर जल का भौतिक स्थिति क्या होती है? तो 257 डिग्री सी पर जल का भौतिक अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा हो जाती है। यानी 257 डिग्री सी पर जल प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 373 डिग्री केल्विन और 100 डिग्री सी, यह पानी का क्वथनांक होता है। फिर से क्या है? पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 373 डिग्री केल्विन और 100 डिग्री सी होता है। ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम क्या है? जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हो तो वे एक दूसरे के साथ संतुलन में होती है, यही है ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है? तो अधिकतम होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की जो प्रवृत्ति होती है वह क्या होती है? अधिकतम होती है। उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। उष्णता से संबंधित यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम संबंधित है उष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित है। उष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है? तो उष्मागतिकी का दूसरा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। दिसंबर महीने में सूरज की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है? तो कन्याकुमारी में प्राप्त होती है। ताप युग्म आधार है, तो ताप युग्म जो होता है न सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो पहाड़ पर जो पानी है वह 100 डिग्री सी से कम तापमान पर उबलता है। पारा का निम्नतम हिमांक क्या होता है? तो पारा का जो निम्नतम हिमांक होता है -39 डिग्री सी होता है।